दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो ये विषय है, क्या किसानों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक बहुत ही निर्णायक डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है? ये डिसीजन ये है कि अब जो कार, स्कूटर्स या बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग करें जो बायोफ्यूल को इस्तेमाल कर सकती है। अब आपको बताना चाहूँगा कि बायोफ्यूल क्या है। बायोफ्यूल वो है ऐसा ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल जो है वो, जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो ज़मीन से निकलता है, लेकिन जो बायोफ्यूल है वो प्लांट से निकलता है, वो पेड़ या पौधों से निकलता है। और इसको एक रिन्यूएबल एनर्जी भी बताया जाता है कि इसमें जो इट्स लाइक अ स्मोकलेस, इसमें पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। तो इस डिसीजन से सरकार एक तीर से दो निशाने कर रही है। नंबर वन, और कि अगर इस ईंधन का इस्तेमाल होगा तो जो हमारा डिपेंडेंसी है, हमारे देश की जो मेजर डिपेंडेंसी जो गल्फ कंट्री के ऊपर है, कि जिसपे जब हम पेट्रोल और डीजल पे जो निर्भर हैं, वो निर्भरता कम हो जाएगी। और निर्भरता कम होने से नेचुरल है कि प्राइस भी कम हो जाएंगे। दूसरी बात, जो जनता है उनको एक ऐसा ऑल्टरनेट फ्यूल मिलेगा जो बायोफ्यूल है, और वो बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कौन करेंगे? वो प्लांट से होता तो उसको प्रोड्यूस कौन करेंगे? तो वो किसान। और खास तौर पे जो गन्ना किसान है, जो लोग गन्ने की खेती करते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़नी है, क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल बायोफ्यूल में बनाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो इसी कारण से मैं ये कहने जा रहा हूँ कि उनको फिर गन्ने का बहुत अच्छा मूल्य भी मिलेगा, और यह कहीं ना कहीं किसानों को समृद्धि देगा। साथ साथ एक दूसरा पहलू जो इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो ऊंचे प्राइस की वजह से जो मध्यम वर्ग है, जो परेशान रहता है या जिसको परेशानी होती है या जिसका बजट बिगड़ जाता है, उनके पास ये जो ऑल्टरनेट बायोफ्यूल जो अवेलेबल होगा, जो पेट्रोल और डीजल से जिसके रेट काफ़ी कम होंगे, जो शायद 50 या 60 रुपए लीटर के आसपास आ जाएगा और उतना ही माइलेज मिलेगा, तो इसके इस्तेमाल से उनका बजट जो है वो बराबर हो जाएगा। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से हमारे देश का बहुत बड़ा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेल के आयात पे खर्च होता है, पेट्रोल और डीजल के आयात पे, तो उस पे भी जो है नेचुरल बात है कि जब आयात कम होने लगेगा, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग बायोफ्यूल पे जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे शिफ्ट करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हम आज जितना पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं उतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नहीं पड़ेगी तो जो हमारी डिपेंडेंस है वो दूसरे कंट्री से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा, और उसके कम होने से जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार जिसके द्वारा हम पेमेंट करते हैं उनको, वो जो हमारा बर्बाद हो जाता है वो बर्बाद होने से बचेगा, और धीरे धीरे भारत जो है का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और भारत समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। जो एक तीसरा सबसे बड़ा पहलू है कि जैसे इसे जो बायोफ्यूल है
उसको एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बताया गया है, जिसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो इसके द्वारा क्या है कि कहीं ना कहीं हम जो है, जो पॉल्यूशन है, जो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, इनफैक्ट अगर दिल्ली की बात देखा जाए तो दिल्ली का नाम जो है वर्ल्ड के बेस्ट, इनफैक्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में आता है। और हर साल सर्दियों के टाइम में, सर्दियों के समय हम इस समस्या को झेलते हैं। कई बार तो ऐसा हालत हो जाता है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जिस तरह से बायोफ्यूल का इस्तेमाल अगर समय अनुसार बड़े पैमाने पे होने लगेगा, तो हम इस पॉल्यूशन की समस्या, ये जो प्रदूषण की जो समस्या है, उस पे भी लगाम लगा पाएंगे। और एक चौथा एस्पेक्ट जो मैंने शुरू में किया था कि किसानों के लिए अब तक जो है कुछ फसलों का जो प्रोडक्शन है वो एक उनकी ज़रूरत तक की बात रह गई, या अगर जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की इनकम को डबल करना, तो इस दिशा में भी इस बायोफ्यूल की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, या जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक उस तरह के इंजन नहीं आएंगे तब तक उस फ्यूल का इस्तेमाल शुरू नहीं होगा। तो प्रोटोटाइप में अभी कुछ इंजन्स तैयार हो गए हैं ऑलरेडी, और धीरे धीरे मार्केट में आना जब शुरू होगा आने वाले समय में, और इस तरह के इंजन्स और इस तरह की गाड़ियाँ जैसे कार, मोटर बाइक, टू व्हीलर्स, ये सारी चीज़ें जब आएंगी जो बायोफ्यूल से चलने वाली होंगी, तो नेचुरल है कि किसानों को जो अपना प्रोड्यूस है उसका इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने में होगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी जो है एग्रीकल्चर एक धीरे धीरे एक इंडस्ट्री के रूप में भी जो है आगे निकल कर आएगी, और एक नया सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी फार्मर्स के अंदर डेवलप होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अब आने वाले समय में किसानों के भी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।